हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हम सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है, जिससे संबंधित 2 वीडियो आपकी पूर्व में हो चुकी हैं। आज उससे संबंधित तीसरी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आइए सामान्य अध्ययन के वन लाइनर प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए महत्वपूर्ण श्रृंखला की शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नों की। तो आपका पहला प्रश्न है, एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। 15 करोड़ किलोमीटर। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। 500 सेकेंड, या अगर मिनट में पूछता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड। अगला, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया और कहाँ किया। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया। 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में। अगला, कंप्यूटर के जिस भाग को स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है। कंप्यूटर के स्पर्श करने वाले भाग को हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। रेडान। अगला, मोनोजाइट बालू। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। थोरियम। अगला देखते हैं, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। थायराइड। अगला, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। लैंड स्टीनर। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्यूमीनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। स्पुतनिक प्रथम या स्पुतनिक फर्स्ट। अगला, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनेमो। अगला, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता। अगला देखते हैं, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है। एल्यूमिनियम। अगला देखते हैं, किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं। संध्या तारा किस ग्रह को कहते हैं। शुक्र। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है। क्षोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। 4 मिनट। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। जिप्सम से। मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती हैं। जो मछलियाँ होती हैं इसकी सहायता से सांस लेती हैं। गलफड़ों। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है।
दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला देखते हैं, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों लूटकर अपने देश ले गया? नादिर शाह 1939 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। अगला, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? किसे मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 ईस्वी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयत्नों से बनाया गया? किसके प्रयत्नों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो भारत में क्राउन की शासन की घोषणा 1858 में इलाहाबाद दरबार आयोजित किया गया, जिसमें भारत को क्राउन के अधीन कर दिया गया। अगला, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। अगला, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। अगला, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भारत की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? गोताखोर पानी में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। अगला, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस उपयोग में लाई जाती है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला माह कौन सा है? चैत्र। कौन सा है? चैत्र। अगला, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। यक्षगान हो गया। अब यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। अगला, प्याज में खाद्य भाग को क्या कहते हैं? जो प्याज में खाने वाला भाग होता है वह कौन सा होता है? तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की लोक चित्रकला शैली है मधुबनी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोदावरी को। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या इसे ही पामीर का पठार कहते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? मिहिर सेन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि स्पष्ट प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए स्रोत एवं परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए स्रोत एवं परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात। किस
रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। और किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या इसे ही सोल्डर कहते हैं में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन व सीसा को मिलाकर टांका धातु या सोल्डर धातु का निर्माण किया जाता है। अगला है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से। अगला विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? सिनेबार मरकरी धातु का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर, राजस्थान में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 ईस्वी में। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत एवं मसूड़ों को। अगला, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी।
इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हैं। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। अगला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। सन 1954 में हुए भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1954 में भारत चीन के बीच जो समझौता हुआ किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे के पास खड़कवासला में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। अगला, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत में 1872 में पहली बार जनगणना हुई। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट टेनिस के खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। भारतीय थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के पहले सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा थे। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा मणिपुर का लोक नृत्य है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। अगला है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। अगला, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 mm। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में स्थित है। अगला, टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, जो कि समाप्त कर दिया गया है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होता है। और पेनाल्टी शूट किससे संबंधित है? पेनाल्टी शूट फुटबॉल से संबंधित है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट इटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? शरीर के त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी?
स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 ईस्वी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची। अगला, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला देश भूटान है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? नमक के कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों को जोड़ता है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया। अगला है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अगला, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली खेल शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द हॉकी में। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षा दिवस के रूप में किसके जन्मदिन को मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और बारदोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला, मुगल वंश की स्थापना किसने की? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? शहनाई। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण विस्तार है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल अकादमी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। अगला है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी इटली ने किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके। और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। अगला, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चेचक की खोज किसने की थी? चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता होती है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जाती है? सिनकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेशिया। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कौन से रंग का दिखाई देता है? काला। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युग के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युग के बाद
ये युग नहीं होगा, युद्ध। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु रहे, और कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के सवाई राजा जयसिंह ने। आमेर के सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया? किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बनाया गया। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा होती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की। भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है? भारत में कौन सा अनाज सर्वाधिक खाया जाता है? चावल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस प्रतिवर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अगला और आज का आखिरी प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। और सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। और कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बनाया गया है। तो तीनों बांध हो गया, हीराकुंड, महानदी, भाखड़ा नांगल सतलुज और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लें, जिसको आपको आगे आने वाली इसी श्रृंखला की महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले वन लाइनर प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उससे संबंधित 2 वीडियो पहले ही डाली जा चुकी हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा और पिछली वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण